हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस यूपीपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर सॉल्व पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है उनका आंसर देखेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डिटेल क्लास के लिए आप जो है लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच hormone is essential for production of milk in mother's breast। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मदर ब्रेस्ट से। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में एफएसएस, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है एडीएच, चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एफएसएस, प्रोलैक्टिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन इज द राइट आंसर। अगर कोई आपसे प्रोडक्शन के लिए कोई पूछे आपसे तो सीधा आपको बता देता है फॉर प्रोडक्शन के लिए आपका होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यहाँ पर अगर कोई एक्सक्रीशन इजेक्शन के लिए कोई पूछे तो आपका होता है ऑक्सीटोसिन। इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपका प्रोलैक्टिन, पी याद रखना आपको, प्रोडक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, Which of the following is not associated with juvenile delinquents। तो कौन सा है जो जुवेनाइल डेलिक्वेंस से एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है शेल्टर होम, दूसरा है रिफॉर्मेटरी स्कूल, और तीसरा है बोस्टल स्कूल, और चौथा है प्रोबेशन हॉस्टल। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी शेल्टर होम। शेल्टर होम जो है आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से अलग है। ये बाकी यहाँ पर जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन शेल्टर होम है ये कॉमन है। इसमें कोई भी बच्चा इसमें रुक सकता है या फिर कोई किसी के लिए भी हो सकता है। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9 इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी को आप क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन है पुरपुरा, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, चौथा है ल्यूकेमिया। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया विल बी राइट आंसर। अगर यहाँ पर 8 की कमी है तो हीमोफीलिया ए, और 9 की कमी है तो हीमोफीलिया बी। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रेविडा में पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो है ड्यूरेशन कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 6 आवर, दूसरा है 8 आवर, और तीसरा है आपके पास में 12 आवर, और चौथा है 20 आवर्स। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो फर्स्ट स्टेज का आपको बताना है, फर्स्ट स्टेज। और प्राइमी यहाँ पर आपसे पूछा है, प्राइमी वुमेन होती है, प्राइमी यानी फर्स्ट टाइम जिसको डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे वुमेन को यहाँ पर जो है ड्यूरेशन कितना होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 12 आवर। 12 आवर विल बी फॉर ड्यूरेशन प्राइमरी फीमेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक में जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ड्रग है मैनेजमेंट के लिए वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है एट्रोपिन, दूसरा है एड्रेनालिन, तीसरा है डेरिफाइलिन, चौथा है एम्नोफाइलिन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग, थ्रेटनिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरी इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो आपको डिफेंस मैकेनिज्म आपको बतानी है जिसमें पुशिंग, थ्रेटनिंग आउट, किसी चीज को बाहर निकालना, कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिव इवेंट्स हो या फिर सिचुएशन हो आउट ऑफ द कॉन्शियस मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी से बाहर निकालना को क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है रेशनलाइजेशन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है रिग्रेशन, चौथा है रिग्रेशन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी रिप्रेशन, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये आपके क्वेश्चन क्विक रिवीजन चल रहे हैं। अगर आपको फुल डिटेल में देखना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन आपसे पूछा है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है एसिलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, तीसरा है हेल्पिंग ओवुलेशन और चौथा है इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आपको जो है एक्शन पूछा है, प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन क्या होता है वही बताना है आपको। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है इन फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। अगर हम कोई स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं है हमारे सामने, फिर भी हम फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन डेल्यूजन, दूसरा है इल्यूजन, तीसरा है हेलुसिनेशन, चौथा है डेलेरियम। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हेलुसिनेशन। अगर यहाँ पर हम फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं, फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं और जिसके अंदर कोई स्टिमुलेशन यहाँ पर नहीं है, नो स्टिमुलेशन, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो आप हेलुसिनेशन बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर आप फॉल्स परसेप्शन कर रहे हो पर यहाँ पर स्टिमुलेशन क्या है? स्टिमुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टिमुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इल्यूजन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which one of the following is not a principal organ of World Health Organization? तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका WHO का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तीसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तीसरा है गवर्निंग बॉडी और चौथा है द सेक्रेटरी। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जो आपका WHO का यहाँ पर प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है वही आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यहाँ पर गवर्निंग बॉडी के अलावा यहाँ पर जितने भी हैं कंटेंट, ये सारे आपके WHO के पार्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो वैक्सीन दे रखी है उसमें से पूछा है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है टीटी, दूसरा है पोलियो, तीसरा है मीजल्स, चौथा है यहाँ पर डीपीटी। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होगी बताना है आपको चार ऑप्शन में से। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी पोलियो। पोलियो इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव यानी हीट के अंदर बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है ये वैक्सीन पोलियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज। अगर आपको किसी क्लोज स्पेस पे आपको आपका डर लग रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है एक्रोफोबिया, दूसरा साइनोफोबिया, तीसरा क्लाइस्ट्रोफोबिया और चौथा है अनाक्टोफोबिया। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो क्लोज स्पेस से याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्लस्ट्रोफोबिया। तो सी फॉर क्लोज, सी फॉर क्लस्ट्रो, याद रखना आपको। क्लोज क्लस्ट्रो, आपको दोनों वर्ड को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लोज स्पेस से अगर आपको डर लगता है तो उसको आप क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। चलिए एक्रोफोबिया इज द फियर फ्रॉम द हाइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड्स फॉर। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो EHR होता है उसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल हेल्थ रिकॉर्ड, तीसरा है इवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड, चौथा है नन ऑफ द अबोव। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर कीजिएगा सब लोग। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल हेल्थ रिकॉर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस। तो RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, चौथा है टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर सकता है RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कॉज कर सकता है आपका RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी केयर यूजफुल। तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर जो है फोटोथेरेपी यूजफुल हो सकती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एक्जिमा, दूसरा है सोरियासिस, तीसरा है नियोनेटल जॉन्डिस, चौथा है बर्न। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नियोनेटल जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया आपने सी में सुना होगा, पीलिया। पीलिया का यहाँ पर जो है सबसे मोस्ट जो यहाँ पर यूजफुल ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो कौन सी है जो एंटी हेमरेजिक विटामिन कहलाती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो आईएनसी के अकॉर्डिंग जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है इट वर्क्स टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, दूसरा है इट हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, तीसरा है इट इंश्योर्स टू प्रोवाइड competent and satisfied nursing force, चौथा है its contribution in ensuring sound health policy in world इज मिनिमल। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यानी कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी, यानी ये ए बी सी ऑप्शन आर ऑल आर करेक्ट, बाकी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है वो कौन से रूट से दी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ओरल रूट, दूसरा है इंट्राडर्मल, तीसरा है सबक्यूट और चौथा है आपका इंट्रामस्कुलर। तो कौन सा रूट से दी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? ओरल, आईडी, एससी और आईएम। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी सी, इंट्रामस्कुलर यानी आईएम। जो आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है आईएम रूट से दी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। तो यहाँ पर जो एक वुमेन है और उसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, मान लो एक से ज्यादा शादी हुई है उसकी, तो यहाँ पर वो वुमेन है उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है मोनोगेमी, दूसरा पॉलीगेमी और तीसरा पॉलीएंड्री, चौथा है ग्रुप मैरिज। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पॉलीएंड्री। तो ऐसे वुमेन जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो, एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है if fertilized ovum is implanted and develop outside the normal uterine cavity is known as। तो यहाँ पर फर्टिलाइज ओवम है वो इम्प्लांट हो गया है और डेवलप हुआ है आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर जहाँ पर जिसको डेवलप होना चाहिए था वहां से अलग जगह पे, यानी यहाँ पर सेंटर में होता है, उसके आउटसाइड कहीं हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है मल्टीपल प्रेगनेंसी, दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और तीसरा है हाइडिटिफॉर्म मॉल, चौथा है पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो फटाफट सब लोग आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंडिकेटर ऑफ एड्स इन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एड्स का यहाँ पर इंडिकेटर क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है CD4 सेल लेस देन 1000 सेल्स पर mm3। तो दूसरा ऑप्शन है CD4 काउंट लेस देन 800 सेल्स पर mm3। तीसरा ऑप्शन है CD4 सेल लेस देन 400 सेल्स पर mm3 और चौथा ऑप्शन है CD4 काउंट्स लेस देन 200 सेल्स mm3। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एड्स का इंडिकेटर कौन सी सेल्स हैं, कौन से नंबर्स हैं जो एड्स का इंडिकेटर यहाँ पर इंडिकेशन कर रही हैं? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, या अगर यहाँ पर 200 200 200 से यहाँ पर सेल्स कम मिल रही है तो एड्स को इंडिकेट कर रही है,
और 400 से कम है तो वो यहाँ पर HIV को इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which structure is formed by the obliteration of umbilical vein after birth of child। तो यहाँ पर obliteration of umbilical vein को यहाँ पर जो है आप क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है लिगामेंटम विनोसम, दूसरा है वेसिकल आर्टरीज, तीसरा है लिगामेंटम टेरिस और चौथा है फोसा ओवलिस। तो क्या बोलोगे अम्बिलिकल वेन के ऑब्लिटरेशन को आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ क्या होने वाला है राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी लिगामेंटम टेरिस। तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के यहाँ पर अवशेष बचा हुआ होता है उसको हम लिगामेंटम टेरिस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो मेल डिलीट करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट, दूसरा है ट्रैश, तीसरा है इनबॉक्स और चौथा है आपके पास में सेंट मेल। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप हमेशा देखते ही होंगे, आप ईमेल चलाते हैं तो उसमें आपको पता चलता ही होगा। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रैश। तो ट्रैश के अंदर तो यहाँ पर जो है बीन, बीन भी बोल सकते हैं आप इसको, ऐसे बीन बॉक्स होता है। तो यहाँ पर जो डिलीटेड मेल है उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि 30 डेज बाद आपने अपने आप वहां से डिलीट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और जो ए बी ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस। तो कौन सा मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है जो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है? पहला ऑप्शन है सल्मोनेला, दूसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तीसरा है नाइजीरिया गोनोरी, चौथा है नन ऑफ द अबो। तो कौन सा जो बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन कॉज करता है, मोस्टली गैस्ट्राइटिस कॉज करता है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको आप एच पाइलोरी नाम से भी जानते हैं, जिसको आप प्यार से एच पाइलोरी बोलते हैं। तो क्या करता है? गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? फिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होगा? पहला ऑप्शन है सल्मोनेला टाइफी, दूसरा ई कोलाई और तीसरा है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका और चौथा है विब्रियो कोलेरा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में करना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और हम ऐसे ही जो है प्रीवियस पेपर को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।